मेरठ सहारनपुर मंडल के एमएलसी ग्रेजुएट विधान परिषद सदस्य स्नातक निर्वाचन के सपा एमएलसी प्रत्याशी एडवोकेट परविंदर भाटी ने कहा कि उन्हें हर वर्ग का पूरा समर्थन मिल रहा है। अगर वे जीतते हैं तो वे चौमुखी विकास कराने का काम करेंगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वोट पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 6/11/2025 से बढ़ाकर 25/11/2025 कर दी गई है, जिससे योग्य मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। समाजवादी पार्टी ने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी वर्गों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह सहारनपुर नगर से वोट बनवाने में पूर्ण सहयोग देंगे। उन्होंने 2022 तक के सभी ग्रेजुएट लोगों से अपील की है कि वे इस बढ़े हुए समय का लाभ उठाएं और अपनी वोट बनाकर निर्वाचन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरा नाम परमेंद्र भाटी एडवोकेट है। मैं प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन नोएडा का प्रेसिडेंट हूँ और समाजवादी पार्टी के ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी हूँ। जी, जो अब आने वाले चुनाव हैं उसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या चीज़ें लोगों को में क्या जागरूकता लाएंगे और किस चीज़ को देखेंगे? देखिए, जहाँ तक इस चुनाव का संबंध है, भारतीय संविधान ने लगभग 6 प्रदेशों को, हिंदुस्तान के 6 प्रदेशों में ये व्यवस्था दी है। तो वैसे तो एमएलसी के कई तरीके से चुनाव होते हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये ग्रेजुएट जो लोग हैं, जो मेरा चुनाव है वो 9 जनपदों में है। सहारनपुर मंडल के 3 जनपद हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, और मेरठ कमिश्नरी के 6 जनपद हैं, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। इन 9 जनपदों के जितने भी ग्रेजुएट 2022 तक हैं वो इसमें मतदाता बनने की अहर्ता रखते हैं और मतदान करने के बाद अपना एक प्रतिनिधि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनने की उनको एक संविधान ने ताकत दी है। तो ये एक ऐसा चुनाव है जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है और उन लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या है, चाहे शिक्षा की समस्या है, चाहे प्रोफेशनल समस्या हैं, मेन रूप से ये सारी चीज़ें जो हैं, इसीलिए ये पद सृजित किया गया था संविधान में कि पढ़े लिखे लोगों को एक संरक्षण मिले, एक संरक्षक मिले और उसके माध्यम से वो अपनी बात सदन में कहें और सदन में चर्चा का विषय बने और उन समस्याओं का समाधान हो। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी और क्या चीज़ें देखेंगे इसमें? देखिए, पहली प्राथमिकता, जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है ग्रेजुएट, तो पहली प्राथमिकता यही है कि जितने भी हमारे इस खंड के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार परक शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले। और जिस तरीके की अब वर्तमान में व्यवस्था चल रही है कि या तो भर्तियां होती नहीं है, भर्तियां निकल जाती हैं तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो वो रद्द हो जाती हैं। जैसे शिक्षा मित्र है, समाजवादी पार्टी द्वारा शिक्षा मित्रों को 35,000 के मानदेय पर रखा गया और उनको जो है फिर सरकार द्वारा रेगुलर शिक्षक के तर्ज पर मानदेय देने की व्यवस्था हुई। लेकिन वर्तमान सरकार ने, जहां महंगाई चरम पर पहुंच रही है, बावजूद इसके कि वो वहां उनकी वेतनमान बढ़ने के बजाय उनको मात्र 10,000 पर ले आए हैं। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि जिस तरीके का लोगों में काबिलियत है और जिस तरीके का उनको रोजगार सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, उनको एक सम्मानजनक वेतनमान मिले ताकि वो अपना भविष्य और अपने बच्चों का, परिवार का भविष्य सुरक्षित रख सके, संरक्षित रख सके। जैसे आप सहारनपुर में प्रचार प्रसार करने आए हैं, यहाँ पे भाजपा का गढ़ है सहारनपुर, ठीक है, सारे विधायक भाजपा के हैं और लोगों का जो एक रुख है वो भाजपा की होगा। क्या मानते हैं कि आपको वोट मिलेंगे? देखिए, गढ़ लोकतंत्र में किसी का नहीं होता। यहाँ कोई अधिनायकवाद नहीं है,
ये लोकतंत्र और सत्ताएं बदलती रहती हैं। इतिहास गवाह है, कभी कांग्रेस का पूरे देश पर राज था, धीरे धीरे स्थितियां बदली, सरकारें बदलती हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जहाँ तक सहारनपुर का मामला, सहारनपुर का मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, वो सहारनपुर का समस्त जनपद का वासी मुझसे बहुत प्यार करता, लगाव मानता है। और मैं भी लगातार, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का 2 बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ, तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में मुझे सबसे ज़्यादा अगर कहीं से वोट प्राप्त हुआ तो वो सहारनपुर से हुआ। इसलिए मैं सहारनपुर वासियों का आपके चैनल के माध्यम से विशेष धन्यवाद देता हूं। और आशा ही नहीं, मुझे भरोसा है पूरा कि जिस तरीके से लगातार मुझे सहयोग, समर्थन और प्यार और सम्मान पहले से मिलता रहा है, उससे भी ज़्यादा जुनून के साथ सारे पार्टी और क्षेत्र और जाति और धर्म को छोड़ करके यहाँ का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज और प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति सहारनपुर जनपद का मेरे लिए आज पूरी तरह से उत्साह उमंग के साथ खड़ा है और निश्चित तौर पर मुझे वोट करेगा। और निश्चित तौर पर इस उसके साथ विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ कि मैं उनके माध्यम से सदन में पहुंचूंगा, ये मुझे भी पूरा भरोसा है। युवाओं को जागरूक करने के लिए क्या अभियान चलाया जाए? देखिए, युवाओं को, ये मैंने बताया कि इसका जो असली उद्देश्य है वो कायदे में युवाओं के लिए ही है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ही ये है कि जो युवा वर्ग है देश का और प्रदेश का, उनके द्वारा एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के जाए जो सिर्फ उनकी आवाज को बुलंद कर सके। जैसे मैंने अभी जिक्र किया पहले रोजगार के विषय में, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में लगातार, जैसे मैं पेशे से क्योंकि एडवोकेट हूँ, तो उत्तर प्रदेश के इन 9 जनपदों में जहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ, वहाँ 50,000 अधिवक्ता जो विधि व्यवसायरत है। और 50,000 अधिवक्ता का मतलब आप समझते हैं कि उनकी एक लगातार मांग रही है कि एडवोकेट वेलफेयर क्या होना चाहिए, किस तरीके से हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कैसे जल्दी से बने। और सबसे बड़ी जो डिमांड रही है कि जिस तरीके से विधान परिषद में बाकी सारी चीज़ों के लिए कोटा है, उस तरीके से अधिवक्ताओं के लिए भी कोटा निश्चित होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि ये जो मौका मिला है बतौर अधिवक्ता, सारे अधिवक्ताओं में ये जुनून है, ये उत्साह, ये उमंग है। और ये इस तरीके से लेके चल रहे हैं पूरा अधिवक्ता समाज कि पहली बार हमारे किसी साथी को टिकट मिला है। और निश्चित तौर पे हम सारे पार्टी, क्षेत्र, जाति और समुदाय से हट करके अपने अधिवक्ता के साथ खड़े होकर के इसको सदन में पहुंचाएंगे। आपको समर्थन दे दिया आपने? जी, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने आप निश्चित तौर पे सहारनपुर में मुझे जितना भी अधिवक्ता वर्ग है, जितनी भी संगठन है अधिवक्ताओं के, चाहे सिविल बार हो, कलेक्ट्रेट हो, तहसीलें हों, आउटलाइन कोर्ट देवबंद हो, सभी ने बुला करके मुझे समर्थन दिया है। और न केवल सहारनपुर की, बल्कि गौतम बुद्ध नगर का मैं प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के जितने भी तहसीलें हैं, कलेक्ट्रेट, सबने बुलाकर मुझे समर्थन दिया। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के अलावा जो 8 जनपद हैं, उन सब की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील और आउटलाइन कोर्टों ने बुला करके मुझे सम्मान दिया, सहयोग का आश्वासन दिया, भरोसा दिया और समर्थन के साथ साथ मुझे आशीर्वाद दिया। और निश्चित तौर पर पूरे 9 के 9 जनपद का अधिवक्ता लामबंद होकर के मेरे को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है और वो लगातार मेहनत कर रहा है।